और दूसरा हम देखेंगे हमारा परमेश्वर जो हमें बुलाया है वो कैसा है करके। पगला पत्रस 1:15 जो हम अच्छा से जानते हैं। पगला पत्रस 1:15 उसको भी 15 से 20 तक पढ़ेंगे एक जन। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्योंकि लिखा, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार करता है, अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय ऐसे बिताओ। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा पुराना चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। यहाँ हम देख रहे हैं हमारे बुलाने वाला परमेश्वर कैसा है। वो पवित्र है, पवित्र है। इसलिए हमें भी कैसा चाहता है, पवित्र रखने के लिए चाहता है। जरूर हम परमेश्वर कैसा हमें पवित्र बनाया है, सुंदर ढंग से यहाँ लिखा है। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन हाँ जो बाप दादा चला आता है, हाँ उससे छुटकारा तुम्हारा छुटकारा सोने हाँ नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ। पर निर्दोष हम्म और कलंक मेमने हम्म अर्थात ठीक है बहुमूल्य जरूर हाँ, निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। परमेश्वर इतना हमें हेल्प भी करता है, अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें शुद्ध करता है। हम कहीं यात्रा करके, तीर्थ यात्रा करके इधर जाना उधर जाना, अपने टाइम को अपने पैसा को लेके खर्च करने का जरूरत नहीं। जहाँ कहीं रहते हैं विश्वास रख करके, प्रभु मुझे शुद्ध कर, मेरे अंदर हाँ मेरे पापों को क्षमा कर करके पश्चाताप करके परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, तब परमेश्वर हमें शुद्ध करता है। सो ये उद्धार जो है एक दिन की बात नहीं, हमेशा हम कहते हैं, हमेशा इसमें बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। प्रतिदिन हम क्या करना, अपने आप को ठीक ठाक करके आगे बढ़ना, तब हम प्रभु का आगमन के लिए निष्कलंक और निर्दोष हो सकते हैं। क्योंकि कैसा है 18 में है, तुम जानते हो कि तुम्हारा निकामा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ। ये हमारे लिए जो पाप है, परमेश्वर ही हमें शुद्ध कर सकता है, हमें छुटकारा दे सकता है। प्रतिदिन हम प्रभु के समान होते आगे बढ़ते जाते हैं। कैसे है अच्छा परमेश्वर, अपने पुत्र के स्वरूप में, अपने स्वरूप में हमें बनाया, उनके समान हमें बदलते जाता है। उसके लिए हम क्या करना, उनके सम्मुख में रहना, रोज हम प्रभु को उपस्थिति में रह करके अपने आप को जांच के आगे बढ़ना है। क्योंकि इसमें लिखा है उसी में पगला पत्रस का 1:16 में, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ये बनते जाना है। कैसे हम बनते जाएंगे, उसमें दूसरा अध्याय में पगला पत्रस दूसरा का 1 और 2 में पढ़ते हैं। इससे सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाग और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। बढ़ते जाओ, बढ़ते जाने के लिए रोकने वाली चीज है। दूसरा का 1 में पढ़ते हैं,
जो जो बातें हमारे जीवन में अलग अलग अपने अलग अलग लोग का अलग अलग पर्सनालिटी स्वभाव हो सकता है। अपने आप को जांचा, जो जो बातें हैं मेरे अंदर हैं उसको क्या करना है, सुंदर ढंग से लिखा है, दूर करके सबको एक ही प्रकार रहेगा ऐसा नहीं। जो जो बातें अप्रिय बातें हैं हमें अशुद्ध करती है, जैसा बागर जाके आते हैं क्या करते हैं हम लोग, कपड़ा को खोल देते हैं। कहीं पानी कहीं बारिश हो गया तो और पूछने का नहीं, गंदा हो गया तब क्या करते हैं उसको और साइड में रखते हैं। कविता से पूछेंगे, हॉस्पिटल सब होके आएंगे और अलग करते, कोविड के टाइम पूछना ही नहीं। आदमी इतना परेशान है, साइड करके उसको बहुत ध्यान देते थे। ये सब हमें अशुद्ध करता है, बीमारी को लाता है, हमें अच्छा से रहने नहीं देता है। वैसे हमारे जीवन की पाप है। जरूर हम इंसान है, कर लेते हैं, गलती नहीं है, हम स्वर्गदूत नहीं है। या तो एकदम अच्छे होंगे तुरंत प्रभु हम लोग को ले लेगा, या प्रभु हम लोग को क्या करेगा, ठीक है बेटी ऐसा करके बेटा करके बुला लेंगे। जरूर इस दुनिया में है कई बातें से हम अशुद्ध हो जाते हैं। जैसा कपड़ा को खोलते हैं, नहीं धोने में बहुत मुश्किल है, कई लोग अपना कपड़ा अपना धोना है। किसी के घर में हम बड़े लोग को धो के दे देते हैं। कोमल से पूछेंगे शायद करेगी, या तो चांदनी कर लेती है, उन लोग के लिए ठीक है। लेकिन जो अपने अपने करते हैं ना, ठीक है एक दिन थोड़ा ही देर पाए ना, इसको और एक बार पहन लेंगे करके पहनते हैं। गर्मी में ऐसा छाग के भी पहनने से कोई पास में नहीं आ सकते हैं, सेंट डालना पड़ेगा, बदबू आएगा। इस प्रकार है हमारे पाप के स्वभाव, खुद हम लोग को अशुद्ध करता है और दुर्गंध के समान हम दूसरों के लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाते हैं। और जो हमें बनाया, हमें रचाया है काम उद्देश्य के साथ, इतने प्रेम के साथ, उनको भी हम क्या कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। सो हम ट्राई करके आगे बढ़ना बहुत हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि वो पवित्र है, हमें निर्दोष और निष्कलंक संतान के रूप में खड़ा करने के लिए हमें मदद करता है, हमें ऐसा बना लेता है। सो हम क्या करना, जिन जिन बातों को दूर करना है, अगला वचन के अनुसार दूसरा का दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान हम क्या करना है, लालसा करना है। निर्मल दूध इस वचन को पढ़ने के लिए हम लालसा करना है। कई लोग को सब चीज के लिए मन लगता है, प्रेयर टाइम इतना बोरिंग हो जाती, इतनी नींद आ जाती है, और वचन पढ़ने के लिए बिल्कुल मन नहीं रहता है। इस प्रकार हम हो जाते हैं। जब दूर भी नहीं करते हैं प्रभु के लोग, तो अपने आप को देखेंगे, सुंदर ढंग से लिखा है दूसरा का दूसरा में पगला पत्रस, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। कितने हम बड़े हुए हैं देखना है। अभी भी नर्सरी जैसा है, लेकिन अभी हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, इस प्रकार हम प्रभु में कितने साल हो गए, हम कितने बढ़ गए करके बढ़ोतरी हुआ देखना जरूरी है। तब हम प्रभु आने के समय हम ले जा सकता है। नहीं तो फिर खुद हम लोग अपने आप को क्या कर लेते हैं, धोखा दे देते हैं। समय आने के समय अपना अपना क्रिया के अनुसार परमेश्वर क्या करने वाला है, प्रतिफल देने वाला है। यहाँ हम अपने को ठीक है करके एक्सक्यूज दे सकते हैं, बच सकते हैं, लेकिन जब प्रभु आएगा हम बच नहीं सकते हैं। अभी समय है, अनुग्रह का समय है, ग्रेस पीरियड बोलते, ग्रेस मार्क जैसा। हम अपने आप को ठीक ठाक करते हुए, जो दूर करते हुए, आत्मिक बातों को, आत्मिक दूध, जो वचन को लालसा करते हुए हम प्रभु में बढ़ते जाना है। आखिरी तक पाए उद्धार को संभालने से ही हम क्या करेंगे, पूरा उद्धार को पा सकते हैं। एक दिन हम प्रभु में आ गए, इतना साल हो गया, एकदम ट्रेडिशन, एकदम परंपरा के समान, ठीक है बाइबल पढ़ो, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, नाम के लिए मसीह कहने वाले को परमेश्वर बोलते हैं मत्ती 7 के अनुसार, हम नहीं जानते हैं, मुझसे दूर हो जाओ। ऐसा स्थिति हमारा नहीं होना। एक मजबूत प्रभु के लोग बनना है। परमेश्वर खास मकसद के साथ हमें बुलाया है, वो हमें पवित्र बनाने के लिए वो तैयार रहता है। हम पवित्र बनते आगे बढ़ना है।
इसलिए 30 में, रोमियो 8 का 30 में हम लोग पढ़ते हैं, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। परमेश्वर हमें धर्मी ठहराया, पहले से हमें क्या किया है? ठहराया है, चुन लिया है, प्रकृति उत्पन्न होने के पहले। इसलिए दाऊद कहता है, मेरे मां के कोख में रहने के समय आपका आंख मुझ पर परमेश्वर पड़ा है। मेरे मां में कोख में पड़ने के समय आपका आंख मुझे देखा है। ऐसा परमेश्वर हमें खास मकसद के साथ इतना हमें प्यार करता है, हमारे साथ रहता है। उसके लिए हम लोग के लिए सुंदर एक एग्जाम्पल कौन है पुराना नियम में पवित्रता बोलने से? यूसुफ है, जो उनके लिए मना किया गया, जो ठीक नहीं है। ऐसा परीक्षा आया, पोतीबर के पत्नी उनको जबरदस्त कर रही थी, तो वहां से वो बाधा है। जरूर कहाँ गया अपने पवित्रता को कायम रखने के लिए, उस पाप में वो अच्छा से रह सकते, उसके साथ देखने वाला नहीं, मलकिनी है, अच्छा से रह सकते थे। लेकिन वहां से भागने के लिए उनके क्या मिला? जेल, प्रिजन, बंदीगृह मिला। लेकिन परमेश्वर बंदीगृह से कहा उठाया? प्राइम मिनिस्टर के रूप में उठाया। वैसा हमें प्रतिफल देने वाला है। कई बात संसार में हमारे लिए मना किया गया है, हम परमेश्वर के लोग हैं, उसको करने के समय एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो उसका अंत में उसका रिजल्ट क्या करता है? बहुत खराब निकलेगा। हम परमेश्वर के लोग हैं। जिन बातों को दूर करना और जो आत्मिक बातों को दूध को लालसा करते हुए हम उदार को जो पाए हैं उसमें बढ़ते जाना, जो नहीं पाए यीशु मसीह का जो मुक्ति पाप की क्षमा को हम लोग, यीशु मेरे दिल में हाँ मुझे क्षमा कर, बुलाने के समय वो क्षमा करता है, उसको आगे ले हम लोग को उसको संभाल के जाना। जैसे कपड़ा को चेंज करते वैसे प्रतिदिन हमारे सारे पुरानी चाल चलन को छोड़ छोड़ के हम शुद्ध होते आगे बढ़ते जाना जरूरी है। परमेश्वर हमारे साथ रह करके हमें अपने आशीष करता है। इसलिए हम लोग देख सकते हैं गलातिय 5:25 में ये पाप की स्वभाव कैसे हम छोड़ सकते हैं करके सुंदर ढंग से यहाँ पौलुस लिखता है। गलातिय 5 का 13, 14 और 25 को पढ़ते हैं। गलातिय 5:13, 14। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। और क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। और 24 और 25 है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्हें शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी है। यहाँ सुंदर ढंग से यहाँ पढ़ते हैं, हम किसके लिए बुलाए गए? स्वतंत्र होने के लिए। किस बातों से? शारीरिक कामों के लिए, शारीरिक काम से और पाप की स्वभाव से परमेश्वर में स्वतंत्र करने के लिए तैयार है। क्योंकि हमारे लालसाओं अभिलाषाओं समेत कहां पर हम लोग को चढ़ा दिए? क्रूस पर। इसलिए जब भी हम लोग चलते हैं, हम परमेश्वर के लोग बन जाते हैं, इस क्रूस में हमारे पाप चढ़ा दिया गया, हमें परमेश्वर शुद्ध करता है, तो हम उस समय बोलते हैं हम नहीं हैं, मैं नहीं हूं। जो बोलते आई बोलते हैं ना, जो भी बोलते हैं हम कम हैं,
मैं क्यों ऐसा करते हैं, तुरंत हम लोग क्या करते हैं, अपने को बोलते हैं, जहां मैं नहीं हूं करके अपने को काटते हैं और परमेश्वर के लिए जहां देते हैं, तब वो कहा क्या हो जाता है, मैं को काटने के समय क्रूस बन जाता है। ये आई को ऐसा काटने से प्रभु मैं नहीं हूं आप है करके हम लोग काटने के समय क्रूस बन जाता है। परमेश्वर क्रूस में हमें सारे सिंफुल नेचर, पाप की स्वभाव को परमेश्वर उससे स्वतंत्र करने के लिए हमें आजाद दिया है, और हम आत्मा के द्वारा जीवित रहते हैं और आत्मा के अनुसार चलना भी है। सो हम पवित्र आत्मा के अनुसार हम चलने के लिए, जो परमेश्वर हमें मददगार के लिए, यीशु मसीह जब यहाँ से गया स्वर्ग उठाने के बाद समय में किसको हमें दिया है, पवित्र आत्मा को। वो सारे बातों में हमें क्या करेगा, मदद करता है, अभी भी हमारे साथ रहता है। सो हम आत्मिक हैं, आत्मा से चलाए जाना जरूरी है। ऐसी आत्मा से चलाए जाने के समय में और पवित्र बन करके हम आगे बढ़ सकते हैं। यूसुफ के समान हमारे जीवन को भी परमेश्वर ऊंचा उठा लेंगे, और प्रभु के लिए जहां जहां हम खड़े होना है, पवित्रता के लिए हम खड़े होना है। जो प्रभु की अप्रिय बातें हैं डेली लाइफ में, चाहे घर में रहने के समय, काम करने के जगह में, चलते समय, उसको हम दूर करते हुए हम प्रभु के ओर अपने लालसाओं को रख करके आगे बढ़ने से और उस उदार में बढ़ते जाना अवश्य है। तब और हम पवित्र हो करके परमेश्वर की महिमा कर सकते। जो हमें बुलाया है, तब वो हमें देख के कहने के समय तू मेरा है बोलने के समय हम भी उनको कह सकते हैं, हाँ परमेश्वर मैं आपके हैं, मैं आपके हैं, मैं तेरा हूँ परमेश्वर करके हम लोग परमेश्वर के देख के कर सकते हैं।